हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबका दोस्त गोपाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ, मेरा एक फ्रेंड था, उसने इंडायरेक्ट रूट के थ्रू कनाडा जाने का सोचा था। उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेकेंडली मैं ये आपको बताऊंगा कि इंडायरेक्ट रूट से जाना सेफ रहेगा या नहीं। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में पास ऑन किया करो कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके साथ सर्कुलेट हो जाए। साथ ही साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये ना हो कि आप कोई छोटी से छोटी चीज़ भी आप स्किप कर जाओ। मेरा एक फ्रेंड था, उसने सोचा था कि मैं इथोपिया के थ्रू जो है अपना कनाडा जाने का, उसने इंडायरेक्ट ये रूट सोचा था जाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ से था, उसकी फ़्लाइट जो थी पहले यहाँ से कतर थी। कतर में उसका 6 to 7 आवर्स का हॉल्ट था। फिर उसके बाद कतर से उसकी इथोपिया थी। इथोपिया में उसका स्टे था, होटल का सबका। वहाँ पे उसने RT-PCR जो टेस्ट है वो करवाना था। तो जब वो यहाँ से तो चला गया, RT-PCR नेगेटिव आ गया। कतर में उसका हॉल था, वहाँ पे टेस्ट नहीं करता। कतर से भी आगे इथोपिया वो चला गया था। बट जब इथोपिया में उसने अपना RT-PCR टेस्ट कराया, वहाँ पे वो अनफॉर्चुनेटली जो है वहाँ पे वो पॉजिटिव आ गया। तो जिसके कारण अब वो वहाँ पर ही स्टक होकर रह गया हुआ है जब तक वो है नेगेटिव नहीं होता। तो मेरी उससे परसों बात हुई थी, तो उसने मेरे को ये चीज़, तब मेरे को उसने बताया था कि हाँ, कि मैंने उससे पूछा कि क्या तू पहुंच गया कनाडा या नहीं। तब उसने मेरे को बताया नहीं, अभी मैं जो इथोपिया हूँ वहाँ पे अभी स्टक हो गया हूँ मेरे को, क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई थी। तो फिर उसने मेरे को ये सजेस्ट किया कि नहीं आना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो हमें फेस करनी पड़ रही है। तो हमने जो देखा था लास्ट टाइम भी, जो 1 वीक पहले या 2 वीक्स पहले जो स्टूडेंट्स गए थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा इथोपिया से जाने में प्रॉब्लम फेस हुई थी। तो उसने भी फिर अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया। उसने बताया कि जो जब यहाँ से वो इंडिया से गया था, इंडिया इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ थी, कोई उसको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करनी पड़ी। तो वो वहाँ से कतर पहुँचा। कतर में उसका 6 to 7 आवर्स का हॉल्ट था। फिर उसके बाद वो वहाँ पे जो है कतर से भी जो इमिग्रेशन थी, कोई कोई ज़्यादा उन्होंने क्वेश्चंस नहीं पूछे, कुछ नहीं पूछे। वहाँ से भी उसकी जो इमिग्रेशन क्लियर होगी। फिर उसके बाद जहाँ पे जब जाके वो इथोपिया लैंड हुआ, इथोपिया पे जब उसने अपना RT-PCR टेस्ट कराया, तो RT-PCR टेस्ट की जब रिपोर्ट आई तो वो उसकी रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव थी। तो जिसके कारण वो अब ट्रैवल नहीं कर सकता था। उसको वहाँ पे ही उन्होंने 14 डेज उनको क्वारंटाइन उसको किया है। तो अब उसको क्या, जब तक वो रिकवर नहीं होगा तब तक वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। जब वो रिकवर हो जाएगा, अगर उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, तभी वो आगे जो है वो ट्रैवल कर सकता है। तो आप ये चीज़ देखो, जो उसकी आगे वहाँ से जो कनाडा की उसकी फ़्लाइट थी, बाई चांस उसने कैंसिल करवा ली थी, बट उसको कुछ अमाउंट जो है उसका वो डिडक्ट हुआ होगा। फिर उसके बाद जो उसके आगे और भी एक्सपेंसेस थे वो भी अब जुट जाएंगे, मे बी 14 डेज़ के, क्योंकि उससे जो है बात भी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। तो मैंने उसको बोला कि तू रेस्ट कर अभी, जब वो पूरा प्रॉपरली ठीक हो जाएगा मैं उसके साथ पूरी डिटेल लेके, और अगर हुआ तो मैं उसको अपने चैनल पे लेकर आके आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करवा दूंगा। तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि कितनी जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब सेकंड बात हम करते हैं कि इंडायरेक्ट रूट से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मेरी एडवाइस तो, मैं तो आपको ये चीज़ बोलूँगा कि इंडायरेक्ट रूट को अभी अवॉइड ही करो जाना, क्योंकि सारी चीज़ आपके लक के ऊपर है। मे भी आपका लक अच्छा हो, आप यहाँ से भी इमिग्रेशन क्रॉस कर लो, जो कहीं और हॉल्ट है कतर में, वहाँ से भी क्रॉस हो जाए, इथोपिया से भी क्रॉस हो जाए, आपकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ जाए, सब कुछ आ जाए, आप इजीली चले जाओ। बट बाई चांस अगर 1% भी, 1 से 2% भी मार्जिन हम सब हर एक केस में लेके चलते हैं, कुछ अगर आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लाइक कि अगर आप वहाँ पे पॉजिटिव आ गए इथोपिया में, तो अब उसके बाद आप क्या करोगे। बाई चांस अगर आप कनाडा लैंड हो गए, उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन आपका किया, आपका जो स्टडीज़ है रिमोट है, आप उसका क्या आंसर दोगे। अगर आपकी पूरी रिमोट है, कंप्लीटली ऑनलाइन स्टडीज़ है, तो आप उसका क्या आंसर दोगे कि आप क्यों ट्रैवल कर रहे हो। वो तो ये चीज़ बोल सकते हैं, अगर आपकी कंप्लीटली रिमोट है, हमने आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपनी कंट्री में बैठ के करो, हम आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको उसमें पोस्ट वर्क परमिट लेने में। तो तब आप क्या आंसर दोगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसीज है। बच्चे ऐसा नहीं है, बच्चे इंटरेक्ट रूट से ट्रैवल कर भी रहे हैं। लास्ट टाइम भी इथोपिया से काफ़ी बच्चों ने ट्रैवल किया, बट उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसीज फेस करी है। उनको भी 1 या 2 दिन तक शायद से ये, मतलब वो एयरपोर्ट पे ही थे, उनको फिर उन्होंने इंडियन एम्बेसी से हेल्प ली, सबसे मतलब वो करके फिर उसके बाद उनको जाके उनको किया। तो ये चीज़ें बच्चे जा रहे हैं, बट सबका अपनी अपनी लक है। क्या पता आपका लक अच्छा हो, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, साइड कोई और पर्सन हो उसका अगर नहीं इतना अच्छा लक हो, तो क्या पता उसको प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा फेस करने में। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, एक बारी डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन होने का वेट कर लो, या ये चीज़ वेट कर लो कि यूएई जो है वो हमें ओपन कर ले, और साथ ही साथ अगर वो हमें RT-PCR टेस्ट की फैसिलिटीज़ एयरपोर्ट पे प्रोवाइड कर दे। क्योंकि जब मैंने लास्ट वीक जब इतिहाद एयरवेज वालों को फ़ोन किया था, तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि हमने जो पाकिस्तान के सिटीजन हैं उनके लिए RT-PCR की फैसिलिटीज़ अबू धाबी एयरपोर्ट पे है, और उनका बैन भी लिफ्ट हो गया हुआ है। तो यही हम होप कर रहे हैं कि क्या पता अगर इंडियंस के फ्लाइट्स के लिए जब वो बैन ओपन कर दे, और साथ ही साथ RT-PCR टेस्ट की वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कर ले, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि
जो यूएई है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जाने के लिए। इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट यूएई की, फिर यूएई में आरटीपीसीआर अपना टेस्ट करा के एयरपोर्ट पे ही हमने टेस्ट करवाना है अपना, जो रिपोर्ट 6 to 7 आवर्स में आ जाती है, उसके बाद हम आगे जो है मूव कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी अभी आप थोड़ा रुक जाओ, पूरी सिचुएशन को व्यू कर लो, ओवरव्यू की क्या क्या नहीं है, ये ना हो कि कोई आप कॉन्सिक्वेंसेज आप फेस करो। अगर आप कुछ भी, आप कहीं पे भी आप स्टक हो गए किसी भी जगह पे, आपकी जो सारे पैसे है वो भी आपके वेस्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपकी एडिशनल कॉस्ट भी जुड़ जाएगी, जो आपने वहाँ पे रहना है, सब कुछ करना है। तो मेरी एडवाइस यही होएगी कि आप थोड़ा वेट कर लो, एक बार ही देख लो, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है ये ओपन करेंगे। अब इन्होंने 21 जून तक बंद रखी है, लेट्स होप कि वो उसके बाद जो है ओपन कर दे, क्योंकि केसेस जो है इंडिया और कनाडा दोनों जगह केसेस जो है वो डाउन जा रहे हैं। उन मेन रीजन डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद करने का यही था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आरटीपीसीआर के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड कर रहे थे, काफ़ी फेक रिपोर्ट्स जो है स्टूडेंट्स और जो ट्रैवलर्स है कनाडा में लेके जा रहे थे, जिसके कारण वो जो पॉजिटिव केसेस थे वो ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। तो मेन रीज़न यही है। सो अगर आप अब यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर करना कि कौन कौन स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम इंडायरेक्ट रूट के थ्रू जाए, और कौन सोच रहे हैं कि हम अभी डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन होने का वेट कर ले। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ में, वीज़ा प्रोसेसिंग में, कोई भी आपका डाउट है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हो। मैं जल्द से जल्द जो आपकी क्वायरी है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।